सऊदी अरब तो बहुत ही बुरा फंस गया। लेकिन बुरे फंसे सऊदी अरब ने अपनी रॉयल नौसेना के लिए भारत से कुछ ऐसा मांगा जो कि भारत दे सकता है, लेकिन फिर भी भारत के लिए वह दे पाना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर सऊदी अरब क्यों बुरा फंसा। वहीं सऊदी अरब जो ताकत चाहता है, भारत के पास वह ताकत मौजूद है। भारत वह ताकत दे भी सकता है, लेकिन फिर भी भारत क्यों पीछे हट रहा है। बात कुछ ऐसी है कि अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कुछ बड़ा खुलासा किया कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में बहुत ही बड़ा मतभेद है, क्योंकि हॉर्मुज में ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के दौरान सऊदी अरब ने अमेरिकी नौसेना को अपने मिलिट्री बेस और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं दी, क्योंकि सऊदी अरब को इस बात का डर था कि अमेरिका ने अगर उसके सैनिक अड्डों का इस्तेमाल किया तो ईरान अपने मिसाइलों से सऊदी के रिफाइनरीज और तेल भंडारों को निशाना बना सकता है, जिससे कि अरबों डॉलर का नुकसान होगा। लेकिन सऊदी अरब ने इसलिए भी मंजूरी नहीं दी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सऊदी अरब को अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर भरोसा नहीं है। हालांकि अब ट्रंप ने सऊदी अरब को धमकी दी है कि सऊदी अरब में अमेरिकी सेना की संख्या कम होगी। वहीं अमेरिका अब सऊदी अरब को मिसाइल डिफेंस के इंटरसेप्टर या लड़ाकू जहाजों के मिसाइल भी कम देगा और देने में लेट करेगा, क्योंकि अब ट्रंप का कहना है कि जिन्होंने जितना ज्यादा साथ दिया उसे उतना ही ज्यादा प्राथमिकता देंगे। लेकिन सऊदी अरब के लिए एक और बुरी खबर है कि अमेरिका के दबाव में साउथ कोरिया ने भी सऊदी अरब को झटका दे दिया, क्योंकि साउथ कोरिया के जो इंटरसेप्टर मिसाइल सऊदी अरब को मिलना था, उन मिसाइल डिफेंस या इंटरसेप्टर मिसाइल को साउथ कोरिया ने संयुक्त अरब अमीरात को दे दिया। यानी अमेरिका और साउथ कोरिया के हथियारों के भरोसे बैठा सऊदी अब कहीं ना कहीं बुरा फंस गया। और अब बुरा फंसा सऊदी अचानक से भारत की ओर मुड़ गया। वैसे बता दे, पिछले कुछ हफ्तों से अब सऊदी अरब को भारत की कुछ ज्यादा ही याद सता रही है। बात कुछ ऐसी है कि भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच में अल मोहेद अल हिंदी अभ्यास तो होता है, लेकिन अब खबर है कि सऊदी अरब ने अपने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से भारत के सामने अपनी नौसेना के हार्ड एफ्लोट ट्रेनिंग की मांग की है। बता दे, हार्ड एफ्लोट परीक्षण मुख्य तौर पे समुद्र में जहाजों पर ही होता है, जहां जहाजों पर ही पूरे युद्ध के संचालन की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में डिफेंस और अटैक दोनों ही शामिल होते हैं। वैसे बता दे, भारत पहले से ही सऊदी नौसेना के दर्जनों कैंडिडेट्स को कोची ट्रेनिंग बेस पे ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन यह ट्रेनिंग फिलहाल समुद्री लुटेरों के हिसाब से है। किंतु सऊदी को अब कॉम्बैट रेडी यानी युद्ध वाली ट्रेनिंग चाहिए, जिसे लेकर सऊदी अरब पिछले कुछ दिनों से काफी दबाव बना रहा है कि भारत उसकी नौसेना को अपने INS द्रोणाचार्य ट्रेनिंग सेंटर में एडवांस मिसाइल और वॉरफेयर की ट्रेनिंग दे। लेकिन जैसा कि भारत फिलहाल ऐसी ट्रेनिंग नहीं दे सकता, क्योंकि भारत अपने INS द्रोणाचार्य में पहले से ही संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना को ट्रेनिंग देता है, जिसमें एडवांस कॉम्बैट स्किल्स शामिल है। और अब सऊदी भी ऐसी ट्रेनिंग चाहता है, लेकिन जैसा कि भले सऊदी के साथ रिश्ते अच्छे हैं, सऊदी भारत का व्यापार भी बहुत बड़ा है, किंतु सऊदी का व्यवहार अब भी अनिश्चित है। वहीं UAE को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए सऊदी की नौसेना को हार्ड एफ्लोट का परीक्षण देना आसान नहीं होगा।